मैं सोनिया संपान, आप देख रहे हैं नैनराज टीवी हिंदी। बिजली का झटका। एक समय था जब लोड शेडिंग रोजमर्रा की बात थी, लेकिन पिछले करीब 10 वर्षों से हालात नियंत्रण में थे। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में बिजली कटौती के वही पुराने दिन लौटते दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि महावितरण ने अधिक हानि वाले इलाकों में बिजली कटौती करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, बल्कि मांग एवं आपूर्ति का दायरा बढ़ने पर गर्मी में और अधिक बिजली कटौती होने की आशंका से भी इनकार नहीं दिया जा सकता। ऐसे समय में जबकि डीजल पेट्रोल की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुकना शुरू किया है और सरकार भी इसे प्रोत्साहन दे रही है। दैनंदिन कार्यों के अलावा औद्योगिक गतिविधियों में बिजली का एक अपरिहार्य जरूरत बन चुकी है। ऐसे समय में लोड शेडिंग का होना निश्चित रूप से बहुत नुकसानदायक है। हालांकि महावितरण की मजबूरी को भी समझा जा सकता है। राज्य में ज़्यादातर बिजली कोयले से तैयार की जाती है और कोयले पर आधारित बिजली बहुत महंगी हो गई है। इसे खरीदने के लिए बिजली कंपनियों के पास जो ईंधन समायोजन निधि थी, वह भी लगभग खत्म हो चली है। उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनियां कुछ रकम ईंधन समायोजन के नाम पर रखती है, ताकि ग्राहकों पर महंगी बिजली का बोझ एकाएक न पड़े। बिजली उत्पादन कंपनियां जब दाम बढ़ाती है, तो वितरण कंपनियां इसी निधि का इस्तेमाल कर बिजली खरीदती है, जिससे उपभोक्ताओं पर तत्काल बोझ नहीं पड़ता है। चूंकि अब यह निधि खत्म होने को आई है, इसलिए कुछ समय बाद ग्राहकों पर इसका बोझ पड़ना लगभग तय है। सवाल यह है कि जब पिछले लगभग 1 साल से कोयला आधारित बिजली खरीदना महंगा होता गया है, तो इसके विकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह तो तय है कि बिजली के बिना अब काम नहीं चलने वाला है, बल्कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते अब बिजली की खपत पहले के मुकाबले ज़्यादा ही बढ़नी है। ऐसे में अब सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि लोड शेडिंग से निपटने के लिए राज्य सरकार सौर पार्क के निर्माण की योजना पर काम कर रही है, लेकिन अब लोगों की व्यक्तिगत स्तर पर भी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्मी में बिजली की मांग ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी में ही सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए सरकार को समय रहते ही इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आग लगने पर कुआं खोदने की नौबत न आए।